हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चा लोग, लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था, है ना। वो चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, फिर नेक्स्ट कि पार्टिकल को भी मैटर है जिनका पार्टिकल एंड वेव नेचर की होता है, वो चीज देखेंगे। और द मोस्ट आईएमपी द ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट एंड प्रीवियस लेक्चर का। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेट मी चेक द ऑडियो क्वालिटीज ओवर हियर। ओके, चलो वॉइस तो आ रही है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इनका। मैंने आपको की पॉइंट्स दिए थे। पहला की पॉइंट्स था क्वांटा। क्वांटा के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि कोई भी लाइट जब इंसिडेंट करती है तो वो क्वांटा के स्वरूप में बनी हुई होती है ना, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। और उस क्वांटा के पास क्या होती थी? एनर्जी होती थी, और वही एनर्जी एक मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती थी, है कि नहीं। और यही एनर्जी को ग्रैब करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे, मेटल सरफेस को एस्केप करते थे। ठीक है, ये हो गया क्वांटा की कहानी। एनर्जी, कोई भी अगर लाइट पार्टिकल जो आ रही है तो उनकी एनर्जी जो है लिखी जाएगी E इज इक्वल टू H इंटू एफ। यस और नो? क्या ये चीज हमने पढ़ी थी? जी हाँ, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ी थी, और एनर्जी ज्यादा है तो उसका मतलब ये भी होता था कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी H F माइनस फाइव, फिर कुछ ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज हमने प्रीवियस क्लास में करी थी। तो आइए शुरू करते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे अब बच्चा लोग आप देख सकते हो, दीज आर व्हाट द की पॉइंट्स एंटायर क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन देखो, ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। कितने मार्क में? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और द सेंसिटिविटी ऑफ क्वेश्चंस अब बोल सकते हो कि 3.5 प्रोबेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 3.5 है। ठीक है, आउट ऑफ 5 स्टार। तो अच्छे से सवाल को करना है। देखो टोटल 7 की पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। पहला की पॉइंट है इंटरैक्शन, एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट। फिर यहां पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी, राइट इट ओवर हियर, इंटेंसिटी I is not proportional to E, and HF न्यूट्रल एंड कंजर्वेशन। ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, तो टेंशन ना लियो। देख लो यहाँ पे रफ फेस पे जाता हूं मैं। पहला पॉइंट था इंटरैक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि फोटोन जो इंटरैक्ट करते हैं ना, इन दोनों की इंटरैक्शन जो होती है वो जैसे पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं वैसे ही फोटोन इंटरैक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से ये बन गया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आप रीड कर सकते हो। पॉइंट वाइज ही हमें थोड़ा समझना है। ड्यूरिंग इंटरैक्शन, दिस इज द की पॉइंट, ड्यूरिंग इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव, जो रेडिएशन बिहेव करेगी एज ए रियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटोन, है ना। तो उसकी जो बिहेवियर है, रियल पार्टिकल, जो रियल पार्टिकल बिहेव करते हैं उनके जैसी उनकी बिहेवियर है, इंटरैक्शन से। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से बन गया। अब उनकी एनर्जी क्या होती है? तो उनकी एनर्जी होती है H इंटू एफ, H इंटू एफ। ये हो गया एनर्जी, यहाँ से ये हो गया अपना की पॉइंट। ठीक है, अब वैक्यूम में फोटोन की स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर। थर्ड पॉइंट हो गया, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यू कैन क्लियरली सी हियर कि वैक्यूम में फोटोन की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड की तरह। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? फिर अब देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा है इंटेंसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटोन की एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी E इज इक्वल टू HF। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो ही आपकी एनर्जी जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां से रीड कर सकते हो, इफ लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, देन energy of photon, energy of each photon E is equal to hc by lambda. Here V is what? V is what? C by lambda. You can clearly see over here.
और ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा ना, तो टेंशन ना लियो। ये वाली अगर लाइन आपको नहीं समझ आ रही है तो आप इसको काट सकते हो। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज वाई आई हैव रोटन ओवर हियर आई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ई। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो फोटोन की जो इंडिविजुअल एनर्जी है उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला। 4 पॉइंट फिर से इंटरैक्शन वाला पॉइंट कि जो रेडिएशन का इंटरैक्शन है विद मैटर वो कैसा है, पार्टिकल की तरह ही है, वो बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह। ठीक है, अब हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू एफ। वेरी गुड। फिर फोटोन जो लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकता है, मतलब लाइट बोले तो फोटोन और फोटोन बोले तो लाइट, तो वही चीज होगी घुमा फिरा के। ठीक है, इफ लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब ये कहना चाहता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो एनर्जी एफ होगी, इंटेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? लेट मी चेक द ऑडियो एट वंस। ओके, ऑडियो इज ओके। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देख लो यहाँ पे। अब देखो फोर्थ पॉइंट, एज आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, सो ये अपना हो गया 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट यहाँ पे NHF करके है ना, तो ये देखो ये क्या कहना चाहता है, NHV NHF है ना, म्यू दिया हुआ है। जहां जहां पे V लिखा हुआ है ना, ये वाला छोटा वाला, ये अपना F है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी। तो चलते अपना 5th नंबर का पॉइंट। तो यहां पे देखोगे कि ये बोलना क्या चाहता है कि मान लो इसमें अगर एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इस मेटल सरफेस के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है, बताओ जरा। टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है? टोटल एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है H इंटू एफ। ठीक है, एक और हुआ, तो 1 2 और 3 कितना हुआ, 3 इंटू एच एफ। अगर यहाँ पे एन फोटोन इंसिडेंट हो तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, NHF। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स आप इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स आप ज्यादा इंसिडेंट करोगे तो एनर्जी उसकी बढ़ेगी। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखो, इसको 1 बाय 1 लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से इस पॉइंट को। अकॉर्डिंग टू फोटोन थियरी, इफ एन नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस इन यूनिट टाइम, द इंटेंसिटी ऑफ I इज इक्वल टू H एन एच म्यू। ये फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे ये इसकी एनर्जी लिखी जाएगी है ना, इंटेंसिटी ये नहीं होती है, NHF। ठीक है, एनर्जी हो गई, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो इंटेंसिटी NHF, हाँ ओके, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम है ना, यूनिट में है 1, इसकी वैल्यू 1 है इसलिए इंटेंसिटी बोला है। ठीक है, ये अपनी इंटेंसिटी है, नॉट द एनर्जी, इंटेंसिटी है। H mu is equal to energy of photon, V is equal to frequency of incident radiation. Energy of photon does not depend on intensity of radiation. मतलब कि एनर्जी ज्यादा हो पाना या ज्यादा कर दोगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपकी एनर्जी से कोई चेंज नहीं आने वाला। इंटेंसिटी बढ़ाते हो है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से ये कहना ये चाहता है कि मान लो ये अपना कोई मेटल सरफेस हो गया, ये फोटोन में इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन पर फोटोन जो एनर्जी होती है H इंटू एफ वो थोड़ी बढ़ेगी है ना। एक फोटोन पहले आ रहा था, उसकी जगह 2 फोटोन आएंगे इंटेंसिटी बढ़ाने से, समझ रहे हो बात को। लेकिन पर फोटोन जो एनर्जी रहेगी वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये बोलना चाहता है। अब फोटोन जो है ना न्यूट्रल चीज है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आता है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता है, किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। ये हो गया। अब जब कोलिजन होगा फोटोन का, तो वो भी सारे कंजर्वेशन लॉज फॉलो करता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ आर is obeying in the collision. You can clearly see over here total momentum
एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो these are the 7 points that you have to keep in mind. First is interaction, EC, I is not proportional to E, and the fifth one NHF, sixth number is what neutral, and the 7 number is what conservation, which is obey in collision. ओके, तो ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें एक्सप्लेन करना है पार्टिकल वेव नेचर ऑफ अ मैटर। देखो सिंपल चीज है, कुछ है नहीं वैसे इसमें। कोई भी जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है ना, तो ये लाइट जो है, जब ये लाइट इसके ऊपर, जब ये लाइट ट्रैवल करके यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो ट्रैवल के टाइम ये बिहेव करेगा वेव की तरह, और जब रिफ्लेक्ट होगा, जब ये ऑब्जर्व और रिलीज होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज जब होगा, तब ये क्या करेगा, बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर। तो इनकी वजह से इनको क्या बोलेंगे, ड्यूअल नेचर। वेव एंड पार्टिकल बोथ आर ओबेइंग इन अ मैटर। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिकल फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन दैट वी नो, कि ये जो है वेव का नेचर होता है। इंटरैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, these are the phenomena which is obeying in the wave like nature. अब यहाँ पे देखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट, दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है पार्टिकल नेचर से ही समझाया जाएगा, है ना। अगर ये कोई इफेक्ट दे रहा है, उसका मतलब ये है उनका नेचर पार्टिकल जैसा है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो थर्ड पॉइंट, thus when light is in motion it behave as a wave। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब लाइट ट्रैवल करती है ना, यहाँ पे देखो ये लाइट जब ट्रैवल करेगी तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज अ वेव इन अ मोशन। इट्स एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इनका एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसके लिए लाइट का कैसा है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है, ये हो गई कहानी। इसको बोल सकता हूँ मैं 2 मार्क्स में आ सकता है सवाल, और सेंसिटिविटी 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे सुन लो, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, डी ब्रोगली, देखो डी ब्रोगली क्या है। तो डी ब्रोगली क्या बोलना चाहता है कि जैसे लाइट का वेव एंड पार्टिकल नेचर है, तो वेव, एक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो क्यों ना एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करे। समझ में आ रही है मेरी बात। कोई भी मैटर जो एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है क्या। ये आया आइडिया किसको है, डी ब्रोगली साइंटिस्ट को आया। समझ आ रही है बात। वो क्या बोला कि जैसे लाइट एक वेव एंड पार्टिकल दोनों ही नेचर, एक वेव जो लाइट तो वेव होती है, वेव वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव कर सकता है, तो क्यों ना कोई पार्टिकल एक वेव नेचर बिहेव करे। ये आइडिया आया भाई साहब डी ब्रोगली को। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये दिया कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है और जिनकी वेलोसिटी v है, तो ऐसा कोई पार्टिकल जो है बिहेव करेगा एज अ वेव, वो एज अ वेव बिहेव करेगा। ओके, वेव की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो उस वेव की लैम्बडा क्या होगी बता जरा। तो डी ब्रोगली ने ऐसा बोला कि ऐसा कोई सर्टेन कंडीशन के अंडर ये पार्टिकल जिसका मास m और वेलोसिटी v है, तो ऐसा कोई पार्टिकल बिहेव करेगा वेव की तरह, और ऐसे वेव की जो वेवलेंथ होती होगी h/p। दिस इज व्हाट द वेवलेंथ ऑफ सच अ पार्टिकल, h/p, जहां पे h आपका होगा प्लैंक कांस्टेंट, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये बोला डी ब्रोगली भाई साहब ने। देखो उनका क्या क्या है, तो देख लेते यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ रेडिएशन हैज अ ड्यूअल नेचर, व्हाई नॉट पार्टिकल ऑफ नेचर आल्सो एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस ये आइडिया से उनको क्या करा, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। ये अगर लाइन काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशन, कि कोई भी मूविंग पार्टिकल मास m है, वेलोसिटी v है, तो ऐसे पार्टिकल जो है वेव लाइक कैरेक्टर को शो करते हैं। अब देखो नेचर इज सिमेट्रिक, ठीक है, एंड टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज मैटर एनर्जी मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर्स। अब नेचर सिमेट्री है, तो
मैटर एनर्जी, ये क्या बोलना चाहते हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो फॉर्मूला दिया था आइंस्टाइन ने, तो ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे देखो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, मैटर, मैटर बोले तो एम। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के कनेक्शन होने चाहिए, सिमेट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए, तो उसी के ऊपर से पूरी चीज आ रही है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो ऐसे वेव की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी मोस्ट एन आईएमपी फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, वेवलेंथ ऑफ वेव यू कैन से। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बडा अपना क्या है, ये वेव लाइक नेचर का होता है, ये वेव का होता है लैम्बडा। और पी किसका होता है, पी किसका होता है, किसी पार्टिकल का होता है जिसकी वेलोसिटी v है। तो ये वेव का हो गया और ये हो गया तुम्हारा पार्टिकल। देखो दोनों में ही क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन ओवर हियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट वेवलेंथ लैम्बडा एंड वेयर इज राइट हैंड साइड इक्वेशन हैज मोमेंटम, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, दिस इज ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, बड़ी सी लल्लू चीज है, कुछ है नहीं वैसा। ठीक है, अब देखो ये कहानी पूरी, ये कहानी क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला है, पहली चीज ध्यान से सुनना। अब यहाँ से किसी भी तरह का कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स। देखो एच अपन पी होता है, ओके, तो एच अपन एम वी हुआ नहीं हुआ। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है तुम्हारी EV नॉट। क्या होती है, EV नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई कर लो तो आपकी एनर्जी हो जाएगी, तो वही तुम्हारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आई क्या तुम्हें, है ना। मेरे पास V नहीं है लेकिन मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, V की जगह मुझे के वाला टर्म्स पुट करना है। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भेजा सामने, इसको भेजा नीचे, 2k/m हो गया अंडर रूट पर इज इक्वल टू v, यस और नो, है ना, यस और नो। पुट करो यहाँ पे h अपन एम वी, तो ये हो गया 2k, है ना, 2k और रूट m, है ना, ऊपर जाएगा ना, तो रूट m से ये कट हो जाएगा, तो h अपन अंडर रूट में 2mk, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर लैम्बडा दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये तो फॉर्मूला था ही था, ये भी आ गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखो यहाँ पे, h अपन अंडर रूट 2mk। ठीक है, तो ये देख लो तुम लोग यहाँ पे h अपन अंडर रूट 2mk, तो 2mk की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, EV नॉट, खेल खत्म। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हो गया, यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लो इसको, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपन p, ये पहला फॉर्मूला, फिर h अपन अंडर रूट 2mk is equal to h अपन 2m into v naught, this is what the energy you can say। ठीक है, तो ये चारों के चारों 1 2 3 तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, सारी कहानी देखो क्या क्या करा हुआ है, तो वही चीज़ घुमा फिरा के करी हुई है। ये इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना अच्छे से, ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। वही कहानी घुमा फिरा के करी हुई है, कुछ नया नहीं करा इन्होंने। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये वाला हो गया फॉर्मूला, एंड कहाँ एक फॉर्मूला नहीं लिखा है इसमें ना, की वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है इसमें, कोई देखो यहाँ पे लिखा है, तो पी की जगह क्या पुट कर लो, यहाँ पे देखो कहाँ यहाँ पे, है ना, तो पी की जगह ये चीज़ पुट कर लो यहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये अपना हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आपको क्या क्या लिखना है पूरा यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है, फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट मी पाउज द स्क्रीन एंड कॉपी इट। ओके, तो ये अपना आ गया एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में, और इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से समझ लेना। देखो पहले मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ पहले तो। ओके, ऑडियो अच्छी आ रही है। तो देखो इसमें करना क्या है, सुन लो ध्यान से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बंदा क्या बोलना चाहता है, ये बंदा बोलना को ऐसा चाहता है, मान लो ये अपना न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास ऑर्बिट में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यस और नो, करते हैं रिवॉल्व।
ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि ये कहना कुछ ऐसा सा आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसकी अगर हम लाइट लेके पोजीशन देखें, क्या देखें पोजीशन, या तो इसका मोमेंटम, इट मीन्स वेलोसिटी, है ना, वही हुआ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम तुम्हारा क्या होगा, m इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv। ठीक है, इसकी पोजीशन और मोमेंटम इसकी चेक करें तो वो हमें एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगी, उसमें सर्टन वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं, है ना, कि मतलब एट अ टाइम कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ टाइम हम सर्टनली मेजर नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी आएगी आएगी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का कुछ रिलेशन उसने दिया कि डेल्टा एक्स, मान लो एक्स में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स और पी में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी। ठीक है, ये होता है इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई। ठीक, कहीं जगह आप देखोगे एच कट, तो एच कट की वैल्यू होती है एच बाई 2, है ना, समझ रहे हो बात। तो ये इसने इक्वेशन दिया था, ये इसने लिखा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल एच अपन 4 पाई। ठीक, ऐसा रिलेशन था, हम उसको इक्वल लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो चीज। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, दोनों एक ही साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनली इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड इन मोमेंटम डेल्टा पी। ठीक है, ये हो गई चीज। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू नियर बाय वैल्यूज। दिस इज व्हाट द नियर बाय वैल्यू, नॉट द इक्वल, द सिंबल इज समथिंग लाइक दिस, नियर बाय वैल्यूज, नॉट एच कट अपन 2 पाई, इसको बोल सकते हो एच अपन 4 पाई, है ना, आपको एच अपन 4 पाई वाला ही याद करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मान लो इसमें सर्टन, इसमें कोई फिक्स वैल्यूज मिली है ना, मान लो इसमें आपको 0 मिलता है। ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, डेल्टा पी क्या आ जाएगा, एच अपन 4 पाई 1/0। दिस इज व्हाट गोज टू इनफाइनाइट, गोज टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई, किसमें एक की वैल्यू आपने फिक्स कर दी कि भाई 0 मिली है, तो दूसरे में देखो क्या आ गई, अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, है ना, ये इनफाइनाइट हो गया। और अगर डेल्टा पी की वैल्यू आप फिक्स करते हो ना, तो डेल्टा एक्स में वही चीज बनेगी जो डेल्टा पी में बनी थी, है ना, दोनों ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स इनफाइनाइट, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो पी तुम्हारा इनफाइनाइट, और पी तुम्हारा 0 है तो एक्स तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बाय मेकिंग वन क्वांटिटी डिफाइनाइट अनदर क्वांटिटीज बिकम अनडिफाइनाइट। आप एक को डिफाइनाइट करने जाते हो, दूसरा अनडिफाइनाइट हो जाता है। ये चीज कहना चाहता है अपना हाइजेनबर्ग। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स की ये चीज होती है, प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक है, तो ये अपना हो गया जो हमने सीखा, दी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्ब्डा कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उनकी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपन पी हो गया ना। तो ये 2 मार्क में सवाल है, 4 लाइनें लिखनी है। ठीक है, बढ़िया से लिख दोगे तो 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। अब देखो एक और चीज बचती है तुम्हारा वेव पैकेट वाली चीज, है ना, थोड़ा छोटा सा टॉपिक, लल्लू सा टॉपिक है, सवाल कभी उससे आया नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, वेव पैकेट, एक्सप्लेन दी वेव पैकेट्स। देखो मैं आपको यहाँ से उसको लेके आता हूँ, तो स्क्रीन पावर खोला, तो यहाँ पे देखो ये आ गया वेव पैकेट का 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखो ये क्या कहना चाहता है कि वेव पैकेट जो है बहुत सारे वेव की एक रिजल्टेंट इफेक्ट है, उनकी वजह से पूरा एक बनता है नेचर, है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूरा पूरा। तो यही मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, छोटा सा सवाल है, कुछ है नहीं, 2 मिनट का काम है मुश्किल से। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया पूरा, दी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी एंड पार्टिकल वेव नेचर। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, जो आईएमपी सवाल है वो आपको याद करने सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ तक रखता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।